Hey guys, welcome to my channel. Today we will discuss about what's wrong with the left wing in India. सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये लेफ्ट विंग है क्या और ये जो हम आए दिन सुनते रहते हैं लेफ्ट विंग राइट विंग, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इंडिया में बहुत सारे लोग लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बट सच कहूँ तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें इन शब्दों का असली मतलब पता है। सबसे पहले हम ये लेफ्ट विंग और राइट विंग की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। बेसिकली ये लेफ्ट विंग और राइट विंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे 18 और 19th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। उस टाइम पे वहाँ पे राजा महाराजा टाइप सिस्टम चलता था, रॉयल फैमिलीज का ज़्यादा राज चलता था। उस टाइम के पार्लियामेंट हॉल में जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो इस तरीके से थी कि राइट साइड में वो लोग बैठते थे जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। मोनार्की मतलब राजा महाराजा वाला सिस्टम जहाँ पे रॉयल फैमिलीज दूसरों पे राज करेंगी। राइट साइड में बैठने वाले लोग वही सिस्टम चाहते थे जो पहले से चला आ रहा है। राइट साइड पे रॉयल फैमिली के अमीर लोग बैठा करते थे और लेफ्ट साइड में वो लोग बैठते थे जो उस सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। लेफ्ट साइड में गरीब लोग बैठा करते थे जो सिस्टम से छुटकारा पाना चाहते थे। देखा जाए तो उस टाइम पे लेफ्ट विंग वाले सही थे और राइट विंग वाले गलत थे, पर तब से लेकर अब तक इन वर्ड्स का मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। खासकर इंडिया में आज जो लोग खुद को लेफ्टिस्ट कहते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली दे आर नॉट लेफ्टिस्ट, दे आर एक्सट्रीमिस्ट। जितना मैंने लेफ्ट आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा है या जाना है या किसी और ने भी ढंग से पढ़ा होगा या जाना होगा, तो उससे ये चीज़ समझ आती है कि जो लोग खुद को लेफ्टिस्ट कहते हैं या जिन लोगों को लेफ्टिस्ट समझा जाता है वो एक्चुअल में लेफ्टिस्ट नहीं है। वीडियो में पहले हमने डिस्कस किया कि कैसे राइट विंग और लेफ्ट विंग की शुरुआत हुई, जहाँ से हमें ये पता लगता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी क्या थी। वो लोग खुद को मोनार्की से फ्री करना चाहते थे, जो कि सही भी था। आज जो लोग खुद को लेफ्टिस्ट कहते हैं वो क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द कंट्री। दे हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। दे ऑलवेज टॉक अगेंस्ट द नेशन और अक्सर इन लोगों को एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाया जाता है। इसलिए इन लोगों को मैं एक्सट्रीमिस्ट कहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। दे टॉक अबाउट इक्वालिटी येट दे ओनली टारगेट वन कम्युनिटी। दूसरी कम्युनिटीज़ चाहे जितना भी गलत क्यों ना करे, ये उनके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देंगे क्योंकि ये उनके एजेंडा में फिट नहीं बैठता। एंड ऑल्सो दे विल लूज देयर रेलेवेंस इफ दे टॉक अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज़। And one of the major problem with these pseudo leftist and pseudo liberal is that all the things they talk about like free speech, equal rights, women empowerment and feminism, they don't give a shit about these things. इन चीज़ों के नाम पे ये लोग बस अपना धंधा चलाते हैं, जो कि साफ साफ देखा जा सकता है। जब कोई इनकी ओपिनियंस को लॉजिकली एनालाइज करके उसके अपोजिट कुछ ओपिनियन रखता है तो ये लोग उससे फ्री स्पीच का ज्ञान देने लगते हैं। दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट योर वॉइस ऑफ डिसेंट एंड दे डोंट disconstruct any argument against them. They attack you personally. They don't care what is your message and what you are saying. It's about who is saying that. So the mainstream media and mainstream journalists who are mostly considered as leftist, they have very neatly categorized dissent in two categories: good dissent and bad dissent, like they have categorized good Taliban and bad Taliban. So basically what they do is good dissent and what others do, I mean anybody who disagrees with them on anything, that is bad dissent. They always try to hide or manipulate real facts. यही एक बड़ी प्रॉब्लम है जो लेफ्ट विंग वालों के साथ इंडिया में है। What do you think about this? Let me know in the comment section.